हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्रेन एंड मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर अगुणित होता है या द्विगुणित होता है? तो ये जो ब्रायोफाइट का मुख्य जो शरीर होता है वो अगुणित हैप्लॉयड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स का नर जननांग क्या कहलाता है? तो जो ब्रायोफाइट्स होता है उसका मेन रिप्रोडक्ट आर्गन जो है एंथ्रीडियम या पुधानी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स के पुमड़ु मल्टीफ्लेजेट होते हैं या बाइफ्लेजिलेटेड होते हैं? तो ये होता है बाइफ्लेजिलेटेड, यानी कि जो इसका पुमड़ु या स्पोर्स होता है उसमें 2 फ्लेजिला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में मादा जननांग को क्या कहा जाता है? तो मादा जननांग को आर्किगोनियम या स्त्रीधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमा क्या है? तो गेमा जो है अलैंगिक कलिकाएं हैं जिससे नए ब्रायोफाइट्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स का पादप शरीर कैसा होता है? तो जो ब्रायोफाइट्स होता है उसका पादप शरीर जो है थैलस नुमा होता है या सुकाय नुमा होता है। वास्तविक इसमें रूट, स्टेम और जो लीफ होता है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स बहुकोशिकीय होते हैं या एककोशिकीय होते हैं? तो ये होता है बहुकोशिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिवरवर्ट मांस बीजाणुद्भिद किस में विभक्त रहता है? जो लिवरवर्ट होता है वो फूट में, सीटा में और कैप्सूल में विभक्त होता है जिसे स्पोर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस की युग्मोद्भिद अवस्था में कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है प्रोटोनिमा और दूसरा होता है लीफी स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक होता है या नहीं? तो ब्रायोफाइट्स में संवहन ऊतक नहीं होता है क्योंकि ये टेरिडोफाइट्स में संवहन ऊतक जो है बनना स्टार्ट होता है। तो शैवाल और जो टेरिडोफाइट्स है उसे बीच का ये ब्रायोफाइट्स होता है, इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जैकेट युक्त या जैकेट रहित होते हैं? तो जो ब्रायोफाइट होते हैं वो जैकेट युक्त या सुरक्षा कवच लिए हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स समबीजाणुक होते हैं या विषम बीजाणुक? तो ये समबीजाणुक होते हैं, इसमें गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु नहीं पाया जाता है, इसमें समबीजाणुक स्पोर्स पाए जाते हैं। फ्यूनेरियम में मूला मांस बहुकोशिकीय होते हैं या एककोशिकीय होते हैं? तो फ्यूनेरियम में बहुकोशिकीय मूला मांस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्सिया और मार्केंशिया किस प्रकार का मूला मांस पाए जाते हैं? तो जो रिक्सिया और मार्केंशिया होता है उसमें बहुकोशिकीय मूला मांस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोलॉजी विज्ञान के जनक कौन है? तो हेडविग जो है वो ब्रायोलॉजी के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? तो प्रोफेसर SR कश्यप जो है वो भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ब्रायोफाइट्स में निषेचन के लिए जल जरूरी है? तो जी हाँ, ब्रायोफाइट्स में निषेचन के लिए जल या नमी की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए यह नमी वाले स्थान पर भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स किस आवास में पाए जाते हैं? तो जो ब्रायोफाइट्स होता है वो सीडी एरिया में, डैम्प एरिया में और हिली एरिया में पाया जाता है, यानी कि जहाँ दलदल भूमि होती है और जहाँ कीचड़ युक्त ज़मीन होता है, जहाँ ज़्यादा नमी पाई जाती है वहाँ पे ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स के किस
वर्ग से मासेस संबंधित है। तो जो मासेस होती है वो ब्रायोप्सिडा मस्काई वर्ग से संबंधित है। क्या ब्रायोफाइटा में पीढ़िक अंतरण पाया जाता है? तो जी हाँ, इसमें स्पष्ट पीढ़िक अंतरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो जो ब्रायोफाइटा है उसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें से पहला है हिपेटिकोप्सिडा, दूसरा है एंथेरोटाप्सिडा और तीसरा है ब्रायोप्सिडा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं टेरिडोफाइट्स के बारे में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।